is पूनम कौर and welcome back to my channel। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है? होता क्या है कि जब इस धरती पर हमारा जन्म होता है, हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो हम यहाँ आने से पहले होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बहुत ही पावरफुल स्पिरिट्स हैं, सोल हैं, आत्मा हैं। हम परमात्मा का ही एक रूप हैं, उसी का अंश हैं। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होता है और जो एम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम हिंदी में नाड़ू बोलते हैं, जैसे ही उसे काटा जाता है, हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो हम इस धरती पे आने से पहले होते हैं। फिर हमारे जन्म के कुछ दिन बाद ही हमें एक नया नाम दिया जाता है, नई पहचान दी जाती है, एक नया रिलीजन दिया जाता है, नया तरीका जीने का सिखाया जाता है कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए। ये सोशल कंडीशनिंग हमारी कर दी जाती है और इसी के बल पे हम अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तब हमें वो सब याद आ जाता है जो इस सोशल कंडीशनिंग से पहले हम होते हैं। ये ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो आत्मा है वो एक एम्परर है, वो एक राजा है, लेकिन जन्म लेने के साथ ही वो कोमा में चला जाता है। और क्या होता है, उसी दौरान एक दूसरा शख्स राजा बनके राज करता है और वो अपने तरीके से इस राज्य को चलाता है। अब ये दूसरा राजा कौन है? ये दूसरा राजा है हमारी ईगो, हमारी सोशल कंडीशनिंग। यही तो हम सारी जिंदगी सीखते हैं और इसी के दम पे हम सारी जिंदगी चलते आते हैं। अब मानिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है 30 साल की उम्र में, तो ये ऐसा है कि अब 30 साल बाद वो जो राजा कोमा में था, अब वो जाग गया और उसने आते ही देखा कि अरे, ये मेरे राज्य में क्या हो रहा है, ये तो दूसरे तरीके से चलाया जा रहा है। अब वो राजा अपना ये राज्य वापस लेने के लिए पूरा जी जान लगा देता है, लेकिन ये ईगो नाम का दूसरा शासक भी इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता। अब इन दोनों में बहुत बड़ी टसल चलती है, एक युद्ध चलता है। ईगो को हर लेवल पे मरना पड़ता है, तभी तो हमारी कॉन्शियसनेस जागरूक होती है। और जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं, बस वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो असली राजा और नकली राजा के बीच में जो जंग होती है, ये बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि अब तक उस नकली राजा ने जो भी हमारे अंदर भर दिया, इस राज्य में जो भी गंदगी मचा दी, वो सब अब उस असली राजा को साफ करनी है। और ये इतना आसान नहीं होता। हमारे भीतर एक द्वंद चलता है और जब हम सरेंडर करते हैं, तब वो राजा वापस अपने राज्य को पा लेता है और हमें हमारी सारी पावर्स याद आ जाती है। हमें सब कुछ याद आ जाता है कि हम डिवाइन सोल हैं, हम भगवान से सीधे कनेक्टेड हैं, डिस्कनेक्टेड नहीं है। ये जो दो राजाओं के बीच में टकराव वाला दौर होता है, इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज कहते हैं। बहुत तकलीफदायक होता है, क्योंकि इसमें हमें वो सब कुछ रिलीज करना होता है जो हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया जाता है। जब तक हम उसे रिलीज नहीं करते, तब तक हम उस हायर सोर्स तक नहीं पहुंच पाते। आई होप
ये आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा कि जो हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा होता है ये हट जाता है और हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ आने से पहले कौन थे और हमने अपनी इतनी सारी जिंदगी एक स्वप्न की तरह बिता दी और हमें अपना लाइफ पर्पस पता चल जाता है कि हमें आगे क्या करना है, इस जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे जीना है। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है पूरा। हम दिमाग से कम और दिल से ज्यादा काम लेते हैं क्योंकि हमारा हार्ट सेंटर ओपन हो जाता है, हृदय चक्र एक्टिवेट हो जाता है। एंड हार्ट इज द पोर्टल ऑफ इंट्यूशन, तो हमारी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और हमारा उस क्रिएटर सोर्स के साथ, उस गॉड के साथ, उस परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज और क्वेश्चन है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उनकी बिल्कुल सटीक रेमेडी दूं। ऐसी और वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए एंड स्टे इन हाई वाइब्स। नमस्ते।